सावन के पावन माह पर जहाँ शिव भक्तों का एक बड़ा रेला देश की राजधानी में, जहाँ लाखों करोड़ों शिव भक्त आस्था के इस महाकुंभ की डुबकी लगाकर गंगा जल लेकर अपने गंतव्य स्थान से देश की राजधानी में पहुंचते हैं। अभी मौजूद किया देश की राजधानी के अप्सरा बॉर्डर पर, जहाँ से आप देख सकते हैं उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश होते हुए कांवड़ मार्ग देश की राजधानी में प्रवेश करता है। आप देख सकते हैं ये उद्देश्य से तय किया जाता है आखिर किस तरीके से सरकार की व्यवस्थाएं कांवड़ यात्रा के दौरान विशेष रूप से व्यवस्था रखी गई है। आप देखिए जहां देश की राजधानी का प्रवेश द्वार, यहां से राजधानी में प्रवेश होता है और यही वो रास्ता है राजधानी में प्रवेश करता है। जिस तरीके से सरकार ने कुंभ डिजिटल कुंभ 2025 के तर्ज पर प्रवेश द्वार बनाए, आप देख सकते हो प्रवेश द्वार जिससे तय होता है राजधानी की कांवड़ यात्रा का विशेष रूप से सुंदर, भव्य और डिजिटल जिस तरीके से व्यवस्था दिल्ली सरकार ने रखी है। क्योंकि सरकार बनने के बाद सरकारी पहला ये आयोजन है सरकार का। सरकार चुने जाने के बाद ये बहुत बड़ा आयोजन राजधानी को सरकार ने किया है। आप तो देख सकते हैं ये वो दृश्य है देश की राजधानी के प्रवेश द्वार, जहाँ उत्तर प्रदेश और दिल्ली का बॉर्डर है, इसको अप्सरा बॉर्डर कहते हैं। यहाँ से जो प्रवेश द्वार आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दूरी पर बना है, जहाँ कुंभ की तर्ज पर विशेष आयोजन बार दिल्ली सरकार ने किया है। और सरकार की आखिर व्यवस्थाएं कैसी है? बोले आपका नाम? यदि बोले आप जिस तरीके से कितने दिन से जल उठाया है? और आज लगभग 16 कितनी दैनिक दूरी चलते थे आप लोग और तय करते थे, और कैसा व्यवस्था, कैसा रूट रहा? अच्छा, कितने लीटर आपने जल उठाया? 111 लीटर जल लेकर आप राजधानी में पहुँच गए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये व्यवस्था है, देखिए व्यवस्था देखिए, पीछे दिखाइए, ये देखिए व्यवस्था किस तरीके से ड्रोन से भी सुचारू व्यवस्था राजधानी में रखी गई है। क्योंकि इस बार जो सरकार द्वारा व्यवस्था देश की राजधानी में सरकार चुने जाने के बाद बोले पहला बड़ा आयोजन है, कैसी व्यवस्थाएं आपको राजधानी में इस बार दिखाई दे रही है? इस बार बहुत बढ़िया, पहले से बहुत अच्छी व्यवस्था है। देखो, चाहे ड्रोन से सुरक्षा हो, चाहे अलग अलग तरीके से, जहाँ सरकार ने पूरा हमला लगा रखा है सुरक्षा के लिए। आपका नाम बोले? आप बच्चे चले, साथी चले थे? अच्छा, तो विशेष रूप से कोई परेशानी, जैसे मेरा मुजफ्फरनगर अलग अलग आवाज़ें, अलग अलग बातें आती हैं सोशल मीडिया पर, क्या कोई परेशानी तो सड़कों पर नहीं देखने को मिलती? योगी जी का भव्य आयोजन कैसा रहा? तो देश की राजधानी कहीं ना कहीं डिजिटल के आज के आधुनिक दौर में अपेक्षा रखती है कि समस्त भारत में योगी मॉडल का पालन किया जाए। आप देख सकते हैं ये दृश्य, जहां लगातार दिल्ली समाचार और चाहे देश की राजधानी के बॉर्डर पर आप देख सकते हैं 4 चौबंद व्यवस्थाएं, आप 4 चौबंद व्यवस्थाएं लगातार देखिए। ये दृश्य उनसे किस तरीके से निगरानी की जा रही है, कहीं कोई व्यवस्था में कोई सेंध ना लगाए और गलत तरीके से कोई, जैसे अभी 2 दिन पूर्व में सादरा के फ्लाईओवर पर शीशे के कांच के टुकड़े मिले थे, जिसको कांवड़ रूट से बाधित किया। मुख्यमंत्री संज्ञान लेते तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की है और जिस व्हीकल से उसको यूज किया गया था उसको भी इन्वोल्व किया गया। ये दृश्य आपकी ये हवाई पैरा जो राजधानी की सुरक्षा के साथ मदद करता है, जो आप मुस्तैदी से शिव भक्तों के स्वागत के लिए पूरी राजधानी पल के दिखाई देती है और उनकी तैयारी का जायजा लेते हैं। अभी दिखाते हैं आपका नाम? कभी भी तरीके से कितने लंबे से आपने सेवा कर रही है? हमारा अच्छा शुगर है, जब हम शुरू से लगाते आ रहे हैं। हमारे यहाँ दिल्ली ऐसे ही दिल्ली में एंटर करते हैं तो मुख्य द्वार पर, हमारा दिल्ली के मुख्य द्वार पर ये कांवड़ का कैंप लगता है। 29वां शिविर है। हमारे शिविर में नहाने की, शौचालय की, खाने की, जलपान की पूरी व्यवस्था रहती है। हमारे यहाँ फुल के मिलते हैं जी, सारी दवाइयों का अरेंजमेंट होता है, सोने का, बैठने का, सुबह का जलपान है, दोपहर का भोजन है, शाम का जलपान है, जैसे अभी चाय और ब्रेड पकौड़े चल रहे हैं जी। शाम के 7 बजे की आरती होती है, उसके बाद फिर
भोग लगने के बाद वो प्रसाद। और जिस तरीके से देखा था सरकार इस बार बड़े वादे किए हैं और बड़ी व्यवस्थाएं भी नजर आ रही हैं बदलाव की, तो देश की राजधानी में ड्रोन सुरक्षा, कैमरा सुरक्षा, खान पान की चिकित्सा सुविधा, नहाने धोने की व्यवस्था, एक साफ सुथरा माहौल है। ऊपर से आपने पीछे बात चपाती, क्योंकि भंडारों में पूड़ी सब्जी चावल दाल की व्यवस्था मोस्टली होती है, लेकिन चपाती का मामला एक बड़ा भी होता है व्यवस्था को एक सटीक तरीके से बनाने का। हमारा हरिद्वार से चलता है बादराबाद में भी कैंप लगता है जी दिल्ली यूपी बॉर्डर शिप टावर सेवा समिति, उसका 10 तारीख को भूमि पूजन हुआ था, भट्टी पूजन हुआ था। जी वहाँ भी हमारे अनवर 24 घंटे मतलब फुल्का और दाल मिलता है। पूरी का हमारे यहाँ कम व्यवस्था रखते हैं, जब जरूरत होती है उन लोगों को देते हैं, अदरवाइज हमारे रोटी और पूरी की व्यवस्था है। जी आप देख सकते हैं जहाँ व्यवस्थाओं का नज़ारा आप देख सकते हैं। ये व्यवस्था आप देख सकते हैं चारों तरफ से आप देख सकते हैं ये दृश्य जो तय करते हैं आखिर 4 चौबंद व्यवस्थाएं। बॉर्डर की बात है, देश की राजधानी में प्रवेश होता है, किसी तरह की कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई चूक शासन और प्रशासन द्वारा ना हो जाए। सेना के आर्मर के लोग रखे गए हैं। यहाँ दवाई अगर भगवान को लेकर परेशानी को सिस्टम भी यहाँ पर होती है। और आप देख सकते हैं सभी चाचू देश की राजधानी में प्रवेश करते हैं, सही बात है, आराम और सुकून की नींद के साथ अपने गंतव्य के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार, आराम और आराम का दौर। आप देख सकते हैं फल वितरण के लिए भी फल वितरण की व्यवस्था रखी गई है। आपका नाम? मेरा नाम अशोक वालिया है। वालिया साहब किस तरीके से सेवा करते हैं? सेवा है, मैं 30 साल से संस्था में जुड़ा हुआ हूँ। कितना कैंप है ये, मगर इन लोगों से 30 साल में जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ सब लोग सेवा जो करते हैं अपना खुद कर तो धर्म समझ कर करते हैं कि हमारा धर्म है भोले बाबा का। और हमारे वैसे सारे कैंप बढ़िया हैं, हर एक की अपनी अपनी व्यवस्था है। हमारे यहाँ के विधायक संजय गोयल जी यहाँ के विधायक हैं, पश्चिम के विधायक, और एक्स विधानसभा स्पीकर रामनिवास जी हैं, ये उनके तत्वाधान में कैंप लगता है। उनकी टीम गाड़ी पूरा विवेक बिहार मंडल कार आप कहाँ से आए? 11 तारीख को देश की राजधानी गोलपुरी और कुलकर्णी का पास है, तो कितने दिन से पैदल यात्रा करने की पूरी डेली 22 तारीख को अपनी जगह है 12 अभी जो बात मतलब 4 दिन पहले बड़ी तेजी से आप पहुँचे। ये देखिए व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, चाहे सिलेंडर से हो चाहे व्यवस्था हो। आस्था विज्ञान पर भारी आप देख सकते हैं जहाँ हमने डिजिटल कुंभ 2025 देखा, आस्था विज्ञान पर पूर्णतः भारी। वहीं एक दृश्य आप देश की राजधानी के दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर देख सकते हैं जहाँ पूरे सोशल मीडिया पर चारों तरफ अधिक जल की एक बोर्ड लगी है। 20 लीटर 40 50 100 150 लीटर तक तो जल उठा रहे हैं बाबा इस आस्था में। वहीं हमारे साथ कम उम्र के भी कांवड़िया हैं जो जल लेकर यहाँ पहुँचे। आपका नाम? आपकी उम्र क्या है? शायद बोले 15 साल। कितना जल आपने उठाया? आप देख सकते हैं ये सब उम्र 15 वजन 21। ये कितनी दूरी है हरिद्वार के आप चलते हैं? आपका नाम बोले? गोपाल बोले। कहाँ से आए आप? कितना जल उठाया आपने? आपका वजन? आपकी उम्र? आप देख सकते हैं ये सब शब्दों के करीम आप देख सकते हैं जहाँ भक्ति की आस्था में लबालब सावन के इस पावन माह में जहाँ पूरा देश भगवान भोलेनाथ की भक्ति में आस्था की डुबकी लगा के लगातार अलग अलग व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। कैमरे आपका नाम बोले? अब कुछ बोला। कितना जल आपने उठाया? 11 लीटर। आप देख सकते हैं ये दृश्य, जिस दृश्य से एक अनोखी आस्था भगवान स्वयं शंभू भोलेनाथ की आस्था का ये जो महासमारोह है उसमें अलग अलग लोग बैठे हुए हैं। आपका नाम बोले? बोला। कहाँ से आए बोले? दसकरा कांवट रोलबाग के अंदर। जी जी जी। कितना जल लेके आए हैं? मैं 1 केजी। वेरी गुड। ये देखिए आस्था की समुद्र, इस आस्था में जहाँ लगातार देख सकते हैं उम्र देखिए आप, आस्था का उम्र से अंदाजा नहीं लगा सकते। केवल भावना भगवान भोलेनाथ के प्रति एक
अटूट आस्था और आस्था का ही संगम आप देख सकते हैं। कदम ये मासूम पैर, ठीक। बोले आपका नाम? बोले कहाँ से जल पाया, कितना जल आप? ज़्यादा जल की एक रोड ले सकता है, कहना काम उसमें आपके आप सफर तय करता है। आपका नाम? गोविंद है। आप कितना कहाँ से प्रदेश सरकार की योजना कैसी है काफ़ी? हमारे साथ संस्था के सदस्य आशा मलिक जी हैं। आखिर जानते हैं महिला कावड़ को लेकर एक बड़ी होड़ सी मची हुई है और किस तरीके से आज के आधुनिक दौर में जन जागरूकता के इस माहौल में कैसी व्यवस्थाएं कावड़ यात्रा के लिए महिलाओं के लिए रखी गई है और क्या क्या व्यवस्था रखी गई है। आशा जी आपका स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि महिलाओं की जो महिला कावड़ियाँ उन लोगों के लिए यहाँ दिल्ली बॉर्डर से कावड़ियाँ सेवा करती है। और सुबह हमारी एक महिलाओं की बहुत अच्छी टीम आती है जो दोपहर तक सेवा करती है। उसके बाद शाम को हमारी भी एक टीम आती है, कम से कम 35 महिलाएँ इसमें आती हैं, ताकि जो भी भोली कावड़ लेके आती है उसके साथ जो भी हम लोग भोजन प्रसाद उनकी सेवा कर सकें। उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है, अगर किसी आदमी को वो ना बता पाए तो किसी महिला को वो ज़रूर बताएं। तो यहाँ पे हम कम से कम 10-11 बजे तक कोई ना कोई महिला ज़रूर रहती है और बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं भोजन को लेके, प्रसाद को लेके, किसी भी तरीके से हेल्थ को लेके, हर तरीके से यहाँ पे हम लोग के लिए, भले के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। जैसे इस बार का मौका सरकार बनने के बाद की व्यवस्थाएं इस बार अलग तरीके से सरकार बनने के बाद एक मेला बना ली, इसको धूमधाम से मना रही है। तो पिछली बार सरकार ने कहा कि हम आपके अकाउंट में पैसे डालें। ठीक है, सरकार ने वो व्यवस्था उस तरीके से वो कर रही है, लेकिन फिर भी जो संस्थाएँ हैं, जो समितियाँ हैं, बहुत सारी समिति नई समितियों को मौका मिला है कैंप लगाने का, जो नए कैंप भी लगे हैं। ठीक है, सरकार अपने तरीके से काम करे, लेकिन जितने सेवादार हैं वो सेवा अपने हिसाब से सेवा पहले जैसे करते रहे, आज भी उसी तरीके से कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के वो सेवा कर रहे हैं। अभी सुबह कति मिश्रा ने यहीं आके बोला इस बार जैसे महाकुंभ में हमने देखा अलग अलग प्रवेश द्वार बने, अभी कुछ ही कदम की दूरी पर आगे एक द्वार बना है जिसका नाम महादेव द्वार है। और कहते हैं कि बार 17 जगह बनाए जाएंगे अलग अलग द्वार, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग की बात करना सरकार करी है और खुद मुख्यमंत्री देश की राजधानी के और अंदर तक सभी समिति की जो कावड़ समिति है उनके इंस्ट्रक्शन भी करेंगे और स्वागत के लिए कार्यक्रम। क्या पिछली सरकार में ऐसा होता था? ये तो पहली बार हो रही है कि जो उन्होंने द्वार बनाए हैं, फर्स्ट टाइम हम भी देख रहे हैं कि उन्होंने द्वार बनाए हैं। अच्छी बात है, भोलों के लिए बहुत अच्छा है कि उनका एक स्वागत होगा और तरीके से उन्हें भी एक नया जोश आएगा उनके अंदर कि भाई हम लोग बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लें। अच्छी बात है। नहीं, हम इसको योगी मॉडल भी कह सकते हैं एक तरीके से, जहाँ उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाएं इतनी चार चौबंद है कि मैं कह रहे कांवड़िया का घूमरो रुक जाता है, लेकिन सरकार की होशियार और व्यवस्था बहुत सटीक और मजबूत रखी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो योगी जी वहाँ पे ये चीज़ करते हैं वही इन्होंने यहाँ पे दिल्ली में भी इस बार, क्योंकि 27 साल बाद भाजपा की सरकार दिल्ली में आई है, तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पे योगी मॉडल स्थापित किया। 2 दिन पहले सादा ड्राइवर के साथ हादसा हो जाता था, पुलिस एक्शन करते हुए उस रिक्शा को भी बंद किया जिसको रोड करके शालीमार गार्डन से सादा करीब जाने थे, लेकिन सरकार ने कहा कि उनको प्रतिबंधित करने के लिए इतनी जगह में ऐसा किया। क्या इस बार उस जगह के लिए सरकार कितनी अलर्ट है? वो तो पहले से व्यवस्था रहती है,
विद्युत बात का कैसा होता है? कितना लगती है तो हमने भी देखा है कि तुरंत उस चीज़ पे जहाँ से जो छात्रा से जो है वहाँ वो पहुँचे भी हैं। हमने भी देखा उसमें वीडियो चल रही थी। तो ये गलत है, अगर किसी ने इस तरीके का कोई काम किया है तो बहुत ही गलत है। तो भोले बाबा उनको ज़रूर सजा देंगे और देने भी चाहिए। लेकिन सरकार की तरफ से भी मैंने जो देखा है उसमें एक अच्छी व्यवस्था रही है, पुलिस का भी एक्शन वहाँ पे बहुत अच्छा हमें देखने को मिला और जो विधायक हैं उनका भी एक्शन हमें देखा। आप देख सकते हैं ऐसी व्यवस्था जो सटीक सुगम और सावन के इस पावन माह पर देख सकते हैं किस तरीके से भोले बाबा का रूप लिए गंगा जल लेकर पहुंचे कांवड़िया। भोला स्वरूप ही नहीं, होलियों के लिए भी पार्वती मैया जगत जननी के स्वरूप के लिए विशेष महत्व इस सावन में देश की राजधानी में रखी गई है।